हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। कल हमने किया था करुण रस, आज हम करेंगे रौद्र रस। करुण रस में आपको याद होगा क्या था कि जब हमें करुणा का आभास हो, जब हमारे मन में दुख पैदा हो, किसी चीज़ को देख के हम दुखी हों, हमारे मन में दुख की भावना पैदा हो और हमारी कोई बहुत प्यारी चीज़ खो जाए, तब हमारे मन में करुण रस पैदा होता है। और रौद्र रस क्या है? जब हमें किसी चीज़ को देखकर बहुत गुस्सा लगे, बहुत बुरा लगे और हमारे मन में क्रोध आए, या हमारी कोई निंदा कर रहा हो, हमारा कोई अपकार कर रहा हो, कि हमारे मन में जो है गुस्से का भाव पैदा होता है, तो हमारे मन में रौद्र रस का भाव पैदा होता है। तो रौद्र रस किसे कहते हैं? किसी शत्रु, विपक्षी, अहितकारी, बुरा चाहने वाले अथवा उद्दंड लोगों की चेष्टाओं और कार्यों को देखकर अपने अपमान, अहित, निंद्रा, अवहेलना अथवा अपकार का जो भाव मन में जागता है, वही पुष्ट होकर रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। पाठक को रौद्र रस का अनुभव किसी अन्यायी, अत्याचारी तथा दुष्ट व्यक्ति को कहे जाने वाले वचनों अथवा उसके विरुद्ध की गई चेष्टाओं से होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। आश्रय क्या होता है? क्रोधी व्यक्ति। तो रौद्र रस जो है, इसमें जो हमारा विद्रोही होता है, उसके विरुद्ध जो हम चेष्टाएं करते हैं उस व्यक्ति के प्रति, वो जो है उससे हमारे मन में रौद्र रस पैदा होता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देकर बताऊंगी। जैसे, रे नृपालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धन ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इसमें जो है परशुराम जी जब रामचंद्र जी धनुष को तोड़ते हैं, धनुष भंग करते हैं, तो उस समय जो है वो लक्ष्मण को जो है व्यंग्य में बोलते हैं कि उनकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं और वो उसको बोलते हैं, हे नृपालक, हे राजपुत्र, तू अपनी जुबान संभाल के नहीं बोल रहे हैं? तेरे को नहीं पता ये धनुष कोई आम धनुष नहीं थी, ये तो शिव शंकर द्वारा दी गई धनुष थी जिसको तूने तोड़ दिया। तो इससे हमारे मन में क्या पैदा हो रहा है? क्रोध। तो इसका हमारा स्थायी भाव क्या हुआ? क्रोध। आश्रय क्या हुआ? परशुराम। आलंबन क्या हुआ? शिव का धनुष भंग। उद्दीपन क्या हुआ? लक्ष्मण का व्यंग्य में बोलना। अनुभाव क्या हुआ? लाल आंखें, कटु शब्द, आवेग, गर्जन तर्जन। संचारी भाव क्या हुआ? उग्रता, गर्व, चपलता। तो इसमें जो है परशुराम जी के बारे में बताया गया है कि परशुराम जी को कैसे क्रोध आता है जब उनकी धनुष को जो है तोड़ दिया जाता है, जो कि उनको शिव शंकर जी ने दी थी। तो अंत में आपको परशुराम जी के बारे में बताऊंगी। क्या आप जानते हो परशुराम जी कौन थे? जानते हो परशुराम कौन थे? परशुराम जो है विष्णु जी का चौथा अवतार थे। वो भगवान रूप ही थे। उस विष्णु जी ने चौथा अवतार लिया था। क्यों लिया था? एक राजा था जो बहुत ही क्रूर था, जिसका नाम था जमदाग, जिसका नाम था शस्त्रार्जुन। उसका नाम था शस्त्रार्जुन। वो लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था। तो उसे देखकर उसका अंत करने के लिए विष्णु भगवान जी ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था। परशुराम के बारे में जानते हो कि परशुराम कौन थे, किसके बेटे थे, कैसे इनको धनुष मिला, इन्होंने कैसे उसका वो किया? वैसे तो ये बहुत बड़ी कथा है, लेकिन मैं इसमें आपको थोड़ी बताऊंगी, थोड़ी अगले उसमें बताऊंगी। परशुराम जो थे
ये जमदाग्नि के पुत्र थे। इनकी माता का नाम था रेणुका और ये परशुराम, ये विष्णु जी के चौथे अवतार थे। तो जब ये छोटे थे, एक बार क्या हुआ, अभी इनका जन्म नहीं हुआ था, इनका भाई था दूसरा सुलक्षणा। तो वो जो है अपने आश्रम में था, जमदग्नि के आश्रम में था। तो ये राजा जो सहस्त्रार्जुन था वो आया इनके आश्रम में और आकर उसको बोला कि हमें जमदग्नि से मिलना है। तो उसने पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, अपना परिचय दीजिए। तो वो बताता है कि मैं सहस्त्रार्जुन हूँ और हटो आगे से, मुझे अंदर जाना है। तो वो कहता है आप जरा रुको, मैं अपने पिता को पूछकर आता हूँ। तो वो उसको मारने लग जाता है कि मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम कौन हो पूछने वाले, और उसको बहुत ज़ोर से मारता है। जब वो चिल्लाता है तो उसके पिता जो है जमदग्नि जो है बाहर आते हैं और राजा को कहते हैं, राजा साहब वैसे तो मेरे बेटे की कोई गलती भी नहीं है, इसने तो सिर्फ यही कहा था कि मैं अपने पिता को बुला के लाता हूँ, पिता को पूछ के आता हूँ, तो इसमें आपने इसको मारा। तो जो सहस्त्रार्जुन था वो सोचता है कि इसके मन में तो घमंड आ गया कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं और राजा के पास तो सिर्फ पैसा है। तो वो गुस्से में आके क्या करता है, जितने भी आश्रम होते हैं सारे आश्रमों को तोड़ देता है, जहाँ भी किसी का आश्रम बनता है सबको तोड़ देता है। तो इसी बीच में इसका दूसरा पुत्र होता है जमदग्नि का, जो विष्णु का अवतार होता है, कौन, परशुराम। लेकिन इसका बचपन का नाम परशुराम नहीं था, इसका नाम था राम। परशुराम इसको इसके गुणों के कारण, क्योंकि इसको भगवान शिव ने फरसा दिया था, उसके कारण इसका नाम परशुराम पड़ा था। वैसे इसका नाम राम था। तो ये जन्म लेता है, तो ये भी देखता है कि सहस्त्रार्जुन कैसे मेरे फादर के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो इसके मन में क्रोध की भावना भर जाती है। ये सोचते हैं कि मैं बड़ा होके इसका सहस्त्रार्जुन का वध करूँगा, क्योंकि ये मेरे पिता को बहुत ही दुखी करते हैं। तो वो भी थोड़ा ही बड़ा हुआ था, 8-10 साल का था। तो ये अपने पिता को कहता है, पिताजी आप ना मेरे गुरु बन जाओ। तो उसको पिताजी कहते हैं कि मैं तो तेरा गुरु ही हूँ, मैं ही तो तेरे को सब कुछ सिखाता हूँ। कहते हैं आप मेरे को सब कुछ सिखाते हो, लेकिन मेरे को आपसे शस्त्र विद्या सीखनी है। तो जो उसके पिता थे जमदग्नि, वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम शस्त्र चलाने के लिए नहीं हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम शस्त्र विद्या देने के लिए हैं, शस्त्र कोई प्रयोग करने के लिए हम नहीं बने हैं। तो वो उसको शस्त्र विद्या देने से मना कर देता है। तो वो कहता है कि पिताजी फिर मैं जा रहा हूँ घर से, और जो भी मेरे को मिलेगा मैं उसको अपना गुरु बना लूँगा। तो वो घर छोड़ के चला जाता है और वो सीधा कहाँ जाता है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास। इसके पैरों में से खून निकल रहा होता है, बहुत दुखी होता है, लेकिन ये नहीं देखता कि उसके पैरों में से खून निकल रहा है, छाले पड़ गए हैं। बस वो चलता जाता है, क्योंकि उसको शस्त्र विद्या सीखनी थी। तो भगवान शिव के पास जाता है और शिव को कहता है कि प्रभु मेरे को ना अपना शिष्य बना लो। तो जो भगवान शिव हैं इसको 10 साल की तपस्या करने के लिए बोलते हैं कि तेरे को 10 साल की तपस्या करनी है और पानी में खड़े होकर ये धनुष बाण चलाना सीखना है। जब तुम इसमें परफेक्ट हो जाओगे तब मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। तो वो 10 साल तक पानी में रहकर जो है धनुष बाण का अभ्यास करते हैं। तो 10 साल के बाद भगवान शिव प्रकट होते हैं और इससे बहुत खुश होते हैं। कहते हैं तू अब मेरा शिष्य बन गया, तूने अपनी जो शिष्य का तपस्या थी वो पूरी कर ली। तो वो इसको खुश होके इसको एक धनुष देते हैं और एक फरसा देते हैं। उसी के कारण इसका नाम परशुराम पड़ा और उसी से फिर ये अंत में जो है सहस्त्रार्जुन का वध करता है। ऐसे इसकी कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज मैं तुम्हें इतना ही बताऊंगी। तो बच्चों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो
और आप आगे भी ऐसी ही स्टोरियाँ सुनने चाहते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।